लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चाय पे चर्चा विशेष कवरेज देखें सिर्फ अलग टीवी पे। खास बातचीत वरिष्ठ पत्रकारों के साथ, अलग टीवी संपादक के साथ। सुप्रभात अलग टीवी के सभी दर्शकों को। मिर्जापुर लोकसभा चुनाव अपने चरम पे चल रहा है इस समय। यहाँ पे सभी पार्टियों द्वारा तैयारियां जो है, और इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख द्वारा यहाँ रैली की जा चुकी है। कल प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रस्तावित रैली है, उसके बाद अखिलेश यादव जी की है, और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरफ से अपनी जो आजमाइश कर रही हैं। हमारे साथ जनपद के कुछ वरिष्ठ पत्रकार जो पिछले 4 से 5 दशक में इन चुनावों को काफी नजदीक से देखते आए हुए हैं। तो आइए हम लोकसभा के जो दावेदार हैं उनकी क्या संभावनाएं हैं और किसकी संभावनाएं ज्यादा बलवती हैं विजय श्री पाने की, हम समझते हैं। आइए जी, नमस्कार जी। लोकसभा चुनाव में किसकी संभावना ज्यादा बलवती दिखती है? जो कि बसपा ने भी अपना कार्यक्रम कर लिया जो है, मोदी जी का कल कार्यक्रम है, और तो जितनी तेजी से माहौल बदल रहा है बयानबाजियों के द्वारा जो है, और कुछ लोगों के पुराने बयानों के द्वारा भी कुछ चीजें जो कि समाजवादी पार्टी में कुछ ब्राह्मण नेताओं के इस्तीफे के द्वारा भी आया, और अनुप्रिया जी के राजा भैया के बयान के बाद कुछ क्षत्रिय संगठनों द्वारा मीटिंग्स भी शुरू हैं, और मायावती जी द्वारा जो है बसपा को ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित का एक सोशल इंजीनियरिंग कर साधने का अनुप्रिया के गढ़ में चुनौती देने का प्रयास किया जा रहा है। कितना चुनौती मिलती है अनुप्रिया को? देखिए अगर आप हमसे पूछ रहे हैं तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि आज की डेट में मुझे अनुप्रिया की विजय श्री पर कोई चुनौती नजर नहीं आ रही है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों जी? इसके पीछे देखिए, जाति समीकरण पूर्वांचल में जब भी इलेक्शन आता है तो जाति समीकरण आप लोग घटाना बढ़ाना शुरू कर देते हैं। हम भी पत्रकार हैं तो हम भी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ईमानदारी की बात यह है, फैक्ट ये है कि देखिए, कैंडिडेट के लिए 2 चीजें बहुत आवश्यक है। सबसे पहला आवश्यक ये है कि मतदाता ये चाहता है कि कैंडिडेट हमारे बीच में रहे। दूसरा का ये चाहता है कि उसके कैंडिडेट द्वारा विकास कार्य किए जाए। तो जहां तक विकास कार्य की जो रोड मैप है, जो वो लिस्ट है, जो रिपोर्ट कार्ड है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि बहुत बड़ा रिपोर्ट कार्ड है, और जो जनता को दिखाई दे रहा है लोकल स्तर पर। अब प्रधानमंत्री की नीतियां, प्रधानमंत्री के द्वारा कराए गए जनहित के कार्य, लोक उपयोगी कार्य, पूरे समाज के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए जो कार्य किए गए हैं, वो निश्चित तौर पर वो जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि बहुत कोई चुनौती अनुप्रिया को मिलने जा रही है। अभी आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आपकी मीडिया के द्वारा ही जो यहाँ के सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी हैं, जो जिनसे सीधी लड़ाई मानी जा रही है, रमेश बिंद जी हैं, उनकी वो योग्यता को लेकर ही बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। एक बात, और दूसरी की बात, वो किस मुंह से जाएंगे। जैसे आपको बतावें कि वो 3 बार की विधायक रहे हैं। 1 बार की विधायक जब तब रहे हैं जब बसपा सत्ता में थी। आपसे बताऊं, ईमानदारी की बात यह है कि आप जाके उनसे ये पूछ सकते हैं कि एक उस बड़े काम को बतावें जो 15 साल में उन्होंने अपने मझवा विधानसभा क्षेत्र में एक काम किया हो, एक कोई बड़ा काम जो उन्होंने किया हो, पुल बनवाया हो या कुछ ऐसा बड़ा काम कर दिया हो मझवा के लिए कि जो बड़ा उपयोगी रहा हो। ऐसा उन्होंने एक काम भी नहीं किया है, एक काम भी नहीं किया है। तो लिहाजा जनता उनको देख रही है, और उसका ठीक है कि अपने जाति कुनबे को आप ये कर लीजिए, जो परंपरागत वोटर हैं उनको आप सहेज लीजिए, उसमें वो हो सकता है वो सफल भी हो जाए। लेकिन इतने मतदाता भी नहीं है इस लोकसभा में कि जैसे यादव मतदाता या मुस्लिम मतदाता। आप तो बड़े पत्रकार हैं भाई, आपको जानकारी है। तो यहाँ ये कर लीजिए कि यहाँ समीकरण की दृष्टि से भी मिर्जापुर जो है वो सपा के लिए कभी मुफीद नहीं था। और भाजपा यहाँ अपना दल और भाजपा एनडीए कैंडिडेट अनुप्रिया पटेल तब लड़ी जब यहाँ आदिवासी बहुल और उसको क्या कहते हैं दलित बहुल इस क्षेत्र में बसपा का भी बसपा और सपा का अलायंस था। तब अनुप्रिया जाके 2 लाख 2.5 लाख और 2,52,000 वोटों से वो चुनाव जीती थी, जो बहुत अपने आप में एक बहुत आज तक का रिकॉर्ड है।
सबसे अधिक मत जीतने का। तो आप वो ऐसा उन्होंने क्या कर दिया है कि उनकी रेटिंग गिर गई है। मुझे नहीं लगता रेटिंग गिरी है, बल्कि उनकी रेटिंग तो बढ़ी है, साल साल 10 साल बढ़ती चली गई। इसलिए आज से मैं मानता हूँ, हमारा ये अपना मानना है कि 200% मानना है कि वो अनुप्रिया को कोई चुनौती नहीं है। जी, अब हमारे पास अमरीश मिश्रा जी भी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और काफ़ी बड़े-बड़े प्रतिष्ठानों को उन्होंने अपनी सेवाएँ दी हैं और 4 से 5 दशक तक ये सभी चुनावों को काफ़ी नज़दीक से देखा है। जी, सर आप ये बताएँ कि अनुप्रिया जी जो है यहाँ विगत 10 साल से सांसद रही हैं और अभी तक इस संसदीय सीट का इतिहास रहा है कि तीसरी बार यहाँ की जनता ने किसी को मौका नहीं दिया है और जिस तरीके से सभी विपक्षी पार्टियां उनको हारने के लिए कमर कस रही हैं। पहले समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदला और भाजपा से आए सांसद भदोही के ही जो है रमेश बिंदु को अपना प्रत्याशी बनाया। मायावती जी ने ब्राह्मण प्रत्याशी दे करके ब्राह्मण, मुस्लिम और अल्पसंख्यक अपनी रैली में अभी कल जैसा उन्होंने लोगों को आकर्षित करने का प्रयास किया। कल मोदी जी भी आ रहे हैं जो है यहाँ बरकछा में जनसभा करने। तो जितनी तेजी से राजनीतिक माहौल बदल रहा है, अनुप्रिया जी पे जो है राजा भैया का जो बयान रहा उसको लेके कुछ लोकल माहौल, तो क्या ये सारी चीजें अनुप्रिया जी के जो जीत का अंतर है या जो उनकी लड़ाई है उसमें कहीं ना कहीं बाधा पहुंचाने का कार्य करेंगी? देखो भैया, हम सबकी ये भूल है कि जो राजनीतिक दल कहते हैं वही जनता करती है। बहुत बड़ा वर्ग जनता का ऐसा है, वो किसी के कहने में नहीं है और वो स्वविवेक पर निर्णय लेता है और विवेक निश्चित रूप से उसमें पड़ रहा अनुप्रिया का भारी है। एक सांसद के नाते अब जितना उसने यहाँ पर काम कराया है विगत 10 सालों में, निश्चित रूप से भाजपा के भी सांसद यहाँ रहे और भी रहे हैं, वो चाहते भी रहे वो काम कराना, वो काम नहीं करा पाए। और निश्चित रूप से एक अच्छाई तो ही है कि सरकार की कि पैसा पहले आता है और योजनाओं की घोषणा बाद में होती है। और यदि उस पॉलिसी को मान लिया जाए तो मेडिकल कॉलेज तो उसने दिया ही है, वो तो सब सामने खड़ा है। इंजीनियरिंग कॉलेज जो मुलायम सिंह जी 15 साल पहले मुख्यमंत्री से नहीं पूरा करा पाए थे, उन्होंने शिलान्यास करवाया था, उसे पूरा हो गया। इंजीनियरिंग कॉलेज के जो पहला सेशन है जो वहां पर चल भी रहा है सोनभद्र में, तो वो भी कंप्लीट है। 6 लेन की जो गंगा जी पर उन्होंने पुल शुरू कराया है। आपने मिर्जापुर शरीमा तो अनुप्रिया सेंट्रल स्कूल यहाँ दी है। तो आम जनता को लगता है कि हमारे सांसद और लगातार क्षेत्र में उपस्थित मंत्री होने के बावजूद उसके पास ये बहाना नहीं कि मैं मंत्री की मंत्रिमंडल के काम बिजी हूँ, वो लगातार क्षेत्र में रहती है। तो आम जनमानस जो किसी के प्रभाव नहीं है, गुणवत्ता पर वोट देता है, वो निश्चित रूप से अनुप्रिया को प्रभर करेगा। जहां तक विपक्ष के हल्ला गुल्ला का सवाल है, एक तथ्य को लोग झुठला दे रहे हैं कि 2019 में सपा बसपा दोनों एक थी, फिर भी अनुप्रिया की जीत में कोई बाधक नहीं बन पाया, बल्कि उनकी जीत का अंतर बढ़ा। इस बार दोनों अलग हैं। आप तय मानिए अनुप्रिया की जीत में कोई संशय दिख नहीं रहा है और विपक्षी चाहे जितना हल्ला मचा ले। शायद ये बात आपको लग रही हो कि काल्पनिक है, लेकिन जो हम लोग प्रख्याता लोग उससे मिलते जुलते हैं। रमेश बिंद की जो इंडी गठबंधन है उसमें ही इतना लोगों को फूट पड़ी है कि वो झंडा चेहरा दिखाने के लिए साथ भले घूम रहे हों, तमाम लोग ये चाह रहे हैं कि ये प्रत्याशी जीतना न पाए। अब उसके बाद परिणाम क्या होगा ये तो जनता के हाथ में है, लेकिन जो न्यूट्रल जनता है वो अनुप्रिया के पक्ष में। अनुप्रिया की बहन जो है पल्लवी पटेल, उन्होंने भी अपनी ही पटेल बिरादरी का एक प्रत्याशी जो कि चुनाव विधानसभा से हैं और वो व्यवसायी हैं और अच्छे व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं, वो जनपद को दावा करते हैं कि उन्होंने रोजगार भी कुछ उपलब्ध कराए हैं। क्या वो कुछ थोड़े बहुत पटेल वोटों में सेधमारी करने में कामयाब होंगे अनुप्रिया? नहीं, वह तो अनुप्रिया के लिए प्लस हो रहे हैं। अनुप्रिया के लिए प्लस इस नाते हो रहे हैं कि हर व्यक्ति को कुछ न कुछ शिकायत होती है और पटेल के नाते तो पटेल को और शिकायत होगी, कोई काम नहीं हुआ है। तो जो अनुप्रिया से नाराज वोट है पटेलों का, वो जो इंडी गठबंधन को जाता वो चला जाएगा अपना दल तो मेरा गुट को। तो इसमें भी अनुप्रिया का मुझे कोई नुकसान नहीं लगता और जो अनुप्रिया के प्रति कमिटेड है वो अनुप्रिया को वोट दे रहा है।
जी, सुनने में आता है अभी जैसे कल प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रम स्थल पे प्रेस वार्ता रखी गई थी और काशी क्षेत्र के जो अध्यक्ष थे और यहाँ के प्रभारी थे, उन्होंने पत्रकार वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया था। वहाँ केवल भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ही मौजूद रहे, अपना दल का कोई पदाधिकारी, कोई कार्यकर्ता या कोई सांसद प्रतिनिधि नहीं मौजूद रहा। तो क्या तालमेल की कमी दोनों पार्टियों में कुछ कहीं से आपको दिखती नजर आती है क्या? न, इतना तो तय मानिए कि जैसा कि कल सत्येंद्र सिंह सोदिया ने कहा, अनुप्रिया और चाहे आशीष, यह दोनों अपने कार्यालय पर कम बैठते होंगे, लेकिन भाजपा कार्यालय पर दिन भर बैठ रहे हैं, रात रात तक बैठ रहे हैं। और यदि वहां पर अपना दल कोई नहीं दिखाई पड़ा तो उसके पीछे मात्र कारण, जहां तक मैं समझ पाया हूं, क्योंकि मेरी कल सवेरे आशीष से मुलाकात भी हुई थी, उन्होंने सभी अपने कार्यकर्ताओं को फील्ड में दौड़ा दिया है और भाजपा पर पूरी तरह से, भाजपा अपनी रणनीति से काम कर रही है, वो उनकी रणनीति, वो अपना दल की रणनीति अपनी बना रहे हैं वो। किंतु वो भाजपा के जो भी आज की तारीख में जो भी उनके प्रवास हो रहे हैं अनुप्रिया जी के, वो जो भाजपा के नेता कर रहे हैं वही कर रहे हैं। तो तालमेल कमी के होने का सवाल नहीं है, दोनों ने अपने अपने काम बांट लिए हैं और बड़ी ही तालमेल के साथ कर रहे हैं। मैंने भी इसे अनुभव किया है और मैं भी देख रहा हूँ जो नगर पालिका का यहाँ का चेयरमैन है वो उनको लेके घूम रहा है, विधायक जी लेके घूम रहे हैं, तो तालमेल की कमी नहीं है। जी, ठीक है। आपने जैसे देखा हमारे साथ जनपद के वरिष्ठ पत्रकार जो पिछले 4 से 5 वर्षों तक, दशकों तक अपनी जनपद को राजनीतिक तरीके से उनको करीब से चुनावों को देखा, उन्होंने अपने विचार बताए। आप कल मोदी जी की जनसभा है, उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे बुद्धिजीवी पत्रकारों से और देखते हैं कि कितना माहौल और बदलता है। देखते रहिए अलग टीवी।